महाराज आसन दिया, स्वागत किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के वामन भगवान से प्रार्थना की, हे देव बड़ी दया की, अब इस दास को आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कहा राजन सेवा कराने के लिए नहीं आए। महाराज बलि हंस गए, बच्चा ब्राह्मण है, मेरे को समझ नहीं पाए। 2 लोकों का राज्य मेरे अधिकार में है, मृत्युलोक का, देवलोक का। कहा महाराज ये संपत्ति पवित्र कैसे होगी। ध्यान देना, धन चढ़ाने से धन पवित्र होता है, वस्त्र चढ़ाने से वस्त्र पवित्र होते हैं, धरती चढ़ाने से धरती पवित्र होती है। दान का मूल फल ये होता है। धन इतना पवित्र हो जाए, बीमारी, मुकदमा और ये चोर इत्यादिकों के अधिकार में न जाए, सदा दान और गृहस्थ आश्रम के पालन पोषण में ही लगे, ये पवित्रता है दान की। बलि ने फिर कहा महाराज आप कृपा करके कुछ कह दीजिए, क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा उन ब्राह्मणों में से नहीं है जो सेवा कराने के लिए आए हों। महाराज भगवान वैराग्य कथन करते रहे, बलि भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ कृपा करके बता दीजिए क्या सेवा करूं। जब देखा कि अब बलि लौट नहीं सकता, तब भगवान ने कहा ज्यादा हट करते हो तो अब 3 पाम पृथ्वी दे दीजिए कुटिया बनाने के लिए। बलि हंसने लगे, बच्चा ब्राह्मण है, पता नहीं मैं 2 लोकों का राजा हूं, आप मेरा अपमान करते हो 3 पाम पृथ्वी मांग करके। 1 लोक का राज मांगो, दोनों लोकों का राज मांगो, देने को तैयार हूं। भगवान ने कह दिया राजन उन ब्राह्मणों में से नहीं है, बार बार लोभ बस अपनी वाणी को बदलते रहें। आप जल्दी संकल्प छोड़ दीजिए, 3 पाम पृथ्वी दे दीजिए। बहुत प्रार्थना की, भगवान अपनी वाणी को नहीं बदले। बलि ने अपनी पत्नी बुलाई विद्यावती और संकल्प छोड़ने के लिए उद्यत हुए। तब शुक्राचार्य जी की दृष्टि गई, ये क्या कर रहा है। जाकर के देखा साक्षात नारायण बैठे हैं आगे और संकल्प छोड़ने के लिए तैयार है। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा ए राजन संकल्प मत छोड़ देना। ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपात तेर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। ये कश्यप और अदिति का कार्य पूरा करने के लिए ढोंग बनाया है, संकल्प मत छोड़ देना। ये 3 पाम पृथ्वी के बदले सारे राज्य को नाप लेगा। महाराज बलि का कंठ गदगद हो गया ये वाणी सुन करके। ध्यान देना कथा पर, भगवान आगे बैठे हैं, बिना गुरु के बलि पहचान नहीं पाया। बस यही नीति है बिना गुरु के। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ईश्वर की पहचान नहीं होती। सबके हृदय में ईश्वर बैठे हैं, बिना गुरु के उन्हें नहीं मिलते। ये तुलसीदास महाराज ने प्रथम संस्कृत के पद्य में लिख दिया है। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यांग बिनान पश्यंती सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना हृदय में बैठे ईश्वर को कोई नहीं पहचान सकता। अब दृश्य देखें, बलि के आगे साक्षात नारायण है, बिना शुक्राचार्य के बलि नहीं पहचान पाई। जब महाराज ये सुना कि ये साक्षात नारायण है, बलि का कंठ गदगद हो गया, प्रसन्न होकर के नेत्रों में जल आ गया और कहा कि ये साक्षात नारायण है।
कि हाँ जी, कि अब आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, दान दूंगा। अच्छा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? बलि ने कहा गुरु का प्रयोजन पूरा हो गया। गुरु का प्रयोजन होता है शिष्य को ईश्वर से मिला दे, आपने मिला दिया मेरे को। अब मैं दान जरूर दूंगा। बहुत समझ आया शुक्राचार्य ने, चेला ठंड न पालो हो तो गुरु कहा दे देगो। शुक्राचार्य को पता था कि ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। महाराज समझ आया, नहीं माना, श्राप दे दिया, तेरे पास में कोई संपत्ति न रहेगी कि 1000 बार चली जाए, दान दूंगा। शुक्राचार्य नाराज होके चले गए। किसी किसी पुराण में ऐसा लिखा है कि जिस संकल्प छोड़ रहे थे, जिस पात्र से झलका उसकी ठेंटी में प्रवेश कर गए। भगवान ने कुशा के आसन से कुशा ले करके उसमें कर दिए, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य चले गए। भगवान ने कहा बलि से, राजन ये ब्राह्मण दक्षिणा के लिए लड़ता है तेरे से, देना है तो जल्दी संकल्प छोड़ दो। बलि ने प्रसन्न होकर के संकल्प छोड़ दिया। जब संकल्प छूट गया 3 पाम पृथ्वी का, तब विराट रूपम प्रकट हुए। ध्यान देना, दिखरावा मातई निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, पद पाताल शीस जधामा, अपर लोक लोकन विश्रामा, ये स्वरूप प्रकट किया। बलि दुखी नहीं है, बड़ा गदगद है, दर्शन करता है विराट स्वरूप का। भगवान विराट रूप में हो गए और विराट रूप में होकर के 2 चरणों से सारी संतलत नप गई। एक चरण से पृथ्वी नाप दी, दूसरा चरण देवलोक में पहुंचा, देवलोक को नाप करके ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण है, कमंडल से जल लिया, चरण को प्रक्षालित कियो। पहले ये गंगा जी भगवान के चरण में छिपी हुई थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। ये और कथा बड़ी है, नहीं सुनाते, ध्यान देंगे आप लोग। 2 चरणों में सारी संतलत नप गई, तीसरे चरण के लिए कोई कुछ नहीं रहा। पूरी हो चलाओ। तीसरे चरण के लिए कुछ नहीं रहा। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी, बलि को बांधकर पृथ्वी पर डाल दो। गरुड़ ने वरुण पास से बांध करके बलि को डाल दिया पृथ्वी पर। भगवान ने कहा राजन तुम मिथ्यावादी हो, 3 पाम पृथ्वी का दान किया, 2 पामों में आपकी सारी संतलत नप गई, तीसरे चरण के लिए आपके पास में कुछ नहीं है, इसलिए आप मिथ्या बोले, इसलिए बांध कर डाला गया तुमको। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के कहा नाथ विचार करके बोलिए, ये तीसरे प्रकार की शरणागति है। ध्यान देना आप लोग, 2 प्रकार की शरणागति होती है, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, ये भक्तों की शरणागति है। और बलि जिस शरणागति को कर रहा है ये ज्ञानियों की है। तस्यैवाहम सोमस्मिति व्रत्य खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, ये तुलसीदास महाराज ने जो लिखा है उसी शरणागति में। बलि ने कहा नाथ विचार कर कहिए, 2 चरणों में आपने मेरे कर्मों का फल ना पाए। कर्मों के करने से कर्ता कितना बड़ा होता है। मैं लाखों जन्म धारण करूं, ऐसे कितने कर्म कर दूंगा। ये राज तो मेरे पौरुष का फल है। आपका चरण एक शेष है और मैं कर्ता शेष हूं। तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। कर्मों के फल से कर्ता करोड़ों गुना बड़ा होता है और चरण एक बकाया है आपका। सुखदेव जी कहते हैं भगवान इस वाणी को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। पदम तृतीयम कुर्शीर्ष में निजम, तीसरा चरण मेरे शीश पर रखिए। माने कर्ता भोक्ता जीवत्व का ही दान कर दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ये है शरणागति। कर्ता भोक्ता से पीछा छूटा, संसार से पीछा छूटा।
भगवान के चरण, भगवान ने शीश पर रख दिया, बलि भगवान से एक हो गया। तब कन्हैया ने कहा मुस्का करके, राजन मेरा स्वभाव है, यो माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मेरे को जो जिस प्रकार से भजता है मैं उसे उसी प्रकार भजता हूं। तुमने जीवत्व का दान किया, मैं ईश्वरत्व का दान करता हूं। तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं खड़ा होकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मैंने माता अदिति को वरदान दे दिया है, ये आप अपने कुटुंब के सहित पाताल चले जाओ, अगले मनमंत्र में इंद्र हो जाओगे। वो लोक देवताओं को दर्शन को नहीं दिया गया। भगवान ने जब ये आज्ञा दी, बलि अपने सारे परिवार के सहित महाराज पाताल चले गए और भगवान ने वो सारी संपत्ति देवताओं को लौटा दी। ये है ज्ञानियों की शरणागति, कर्ता भोक्ता का दान कर देना। और ये भक्त भी कर देते हैं कर्ता भोक्ता का दान, ज्ञानी करते हैं। ये कथा महामुनि सुखदेव जी ने सुना दी। सज्जनों, यहाँ से आगे की कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल भगवान का जन्म होगा, राम का जन्म होगा, नंद उत्सव तक की कथा कल सुना देंगे आपको। बोले कृष्ण बलदेव की जय। अब बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासे कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राड वेणोरधर सुदया पूरयण गोप वृन्दये वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशित गीत कीर्तिः नमः तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्त गुरुरूपं सदा भजे वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वरदनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजे अहम कुंजगामिनो अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझ पर भी दया की कर दे नजर है श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर भी दया की मुझ पर भी दया की कर दे नजर है श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर भी दया हे श्याम सुंदर है मुरलीधर है श्याम सुंदर है मुरलीधर
हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरली। मुझ पर भी दया की कर दे नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, मुझ पर भी दया की। आरत जन तुम्हें पुकार रहे, आने की बाट निहार रहे। आरत जन तुम्हें पुकारे, हे आरत जन तुम्हें पुकार रहे, आने की बाट निहार रहे। आरत जन फिर छिप के कहाँ बैठे नटवर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। फिर छिप के हे नटवर, हे श्याम सुंदर हे मुरली। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम मुझ पर भी दया की कर दे नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, मुझ पर भी दया। ब्रज बाला व्याकुल रहती है, ग्वालों की टोलियां कहती हैं। ब्रज बाला व्याकुल, ब्रज बाला व्याकुल रहती हैं, ग्वालों की टोलियां कहती हैं। ब्रज बाला कब आओगे कान कुंवर बन कर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। कब आओगे बन कर, हे श्याम सुंदर हे मुरली। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। मुझ पर भी दया की कर दे नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, मुझ पर भी दया कर दे नजर, हे श्याम सुंदर। जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश किया, रसदायक रास विलास किया। जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश, जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश किया, रसदायक रास विलास किया। जिस बंसी ने प्रेम बज जाए वही मुरली घर घर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। बज जाए ली घर घर,
पर विदया की कर दे नजर हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर मुझ पर विदया श्याम सुंदर हे मुरली बिसरा दो हमें या संभालो हमें ठुकरा दो चाहे अपना लो हमें बिसरा दो हमें या संभालो हमें ठुकरा दो चाहे अप द्रग बिंदु है तेरे बेस नजर है श्याम सुंदर है मुरलीधर द्रग बिंदु है तेरे सुंदर है मुरलीधर है श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर विदया की कर दे नजर है श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर विदया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते चित सदानंद रूपाय सर्वधि वृत्ति साक्षिणे नमो वेदांत वेद्याय ब्रह्मणे अनंत रूपिणे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मन माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया ये साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यो ब्रह्मरुद्र सुख नारद भीषम मुक्षै रालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनो स्मरामि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंदम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्ण कामम आत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो कृष्ण बलदेव देव की जय। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत मंडल सम आदरणीय भक्त मंडल श्रद्धामयी देवी
बड़ी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान कन्हैया की कृपा से आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान 4 दिन सुना है। आज 5वां दिन है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। कल के प्रवचन में आपने 3 प्रकार की शरणागति को सुना। शरणागति भगवत कृपा से 3 प्रकार की जीव को प्राप्त होती है। तस्यैवाहं ममई वासौ स एवाहमिति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधना अभ्यास पाकत। ऋषियों का कथन है 3 प्रकार की ईश्वर शरणागति होती है जिन भाग्यवान जीवों को प्राप्त होती है। उनकी कथाएं श्रीमद् भागवत में आपको सुनाई जा रही हैं। कल महाराजा बलि की कथा सुनाई थी आपको। किसी महान पुरुष से सुना होगा। एक शरणागति है, हम उनके हैं, हम ईश्वर के हैं। ये शरणागति जिन महान पुरुषों की होती है वो संसार के दुख से, संसार से पार हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। थोड़ा समझें तो किसी नेता को कोई अपना मान लेता है और ऐसा सोच ले हम उनके हैं, संसार का कितना दुख कम हो जाता है। ईश्वर को ऐसा स्वीकार कर लो कि हम उनके हैं। राम राखे जाई विद रहिए, ये कीर्तन इसी शरणागति को स्वीकार करता है। दूसरी शरणागति है वे मेरे हैं। ये एक दर्जा ऊपर है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ये अधिकार उन भक्तों का है, भगवान रासलीला में गाते हैं, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए। वे मेरे हैं। ब्रजलीला में ये पहली शरणागति ललिता की थी, ये दूसरी शरणागति राधा किशोरी की है। वे मेरे हैं। किसी महान पुरुष की, संत अथवा भक्त की ये शरणागति हो जाए कि वो ईश्वर मेरे हैं। थोड़ा ध्यान दें आप लोग। कोई ऑफिसर अपना हो जाए कि वो हमारा है, वो अपने हृदय पर हाथ रखें। किसी का बेटा जिलाधीश हो जाए और उससे ये बोध हो कि ये बेटा मेरा है, हृदय की क्या गति होगी। तीसरी शरणागति है हम वही हैं। स एवाहमिति त्रिधा, ये ज्ञानियों की शरणागति होती थी। कल के प्रसंग में महाराजा बलि की शरणागति आपको सुनाई। ये शरणागति उन पुरुषों की समझ में आ जाती है बलि का सर्वस्व हरण नहीं किया। आज तक ऐसा सिद्धांत उपस्थित नहीं हुआ कर्म द्वारा ईश्वर से अभेद हो जाए। बलि ने कर्ता भोक्ता को भगवान के चरणों में डाल दी, सारे संसार से पीछा छूट गया। भगवान ने कृपा करके अपने को दे दिया, मैं तुम्हारी सदा रक्षा करता रहूंगा। ये कल के प्रसंग में सुनाया। एक मर्यादा है सज्जनों, जीव के हृदय में कुछ द्वेष होते हैं। ध्यान देना आप लोग। महर्षि तुलसीदास ने ऐसा लिखा है, अस विवेक जब देय विधाता। विधाता जब ऐसा विवेक जीव को देते हैं जो आपको सुनाया है, तब तज दोष गुण मन राता, तब ये दोषों को त्याग पाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेष कोई हो,
बार बार ये बात हम कहते हैं, जीवन में दोष होते हैं और उन दोषों को जो पुरुष समझ लेते हैं वो उन्हें त्यागने की इच्छा करते हैं। बीमारी समझ में ना आवे कि मेरी कोई बीमारी है, वो इलाज काहे को कराएगा। एक कर्म दोष होता है, सबके जीवन में होता है।